क्या होगा अगर पूरी दुनिया वॉर, टेंशंस और पावर स्ट्रगल्स में उलझी हो, लेकिन एक देश क्वाइटली अपनी स्ट्रैटेजी से सबको बैलेंस कर रहा हो? एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज, दूसरी तरफ रशिया और चाइना, और बीच में खड़ा है इंडिया। ना पूरी तरह किसी साइड पर, ना पूरी तरह न्यूट्रल। तो सवाल उठता है, क्या इंडिया सिर्फ बैलेंस बना रहा है या ये एक केयरफुली प्लान्ड मास्टर स्ट्रैटेजी है? आज हम डिकोड करेंगे इंडिया की डिप्लोमेसी, उसकी स्ट्रैटेजी और उसका फ्यूचर प्लान जो साइलेंटली ग्लोबल पावर डायनामिक्स को बदल रहा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नेटिक्स अनकवर्ड, जहां हम दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स को डीप और सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं। आज का वीडियो एक ऐसे देश पर फोकस करता है जो बिना वॉर में उतरे ग्लोबल स्टेज पर अपनी पावर स्टेडली बढ़ा रहा है और ऐसी स्मार्ट डिप्लोमेसी यूज कर रहा है जिसे समझना हर इंडियन के लिए जरूरी है। ग्लोबल केओस। आज की दुनिया एक मल्टीपोलर बैटलफील्ड बन चुकी है जहां हर मेजर पावर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में लगी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल स्टेबिलिटी को हिला दिया है, वहीं इजराइल गाजा वॉर ने मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल बना दिया है। साउथ चाइना सी टेंशंस और ट्रेड वॉर्स ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया है और इसी केओस के बीच हर देश को अपनी पोजीशन केयरफुली डिसाइड करनी पड़ रही है। इंडिया पोजीशन न्यूट्रल या स्ट्रैटेजिक? इंडिया ने खुद को ऑफिशियली न्यूट्रल बताया है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये न्यूट्रलिटी नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है। इंडिया किसी एक कैंप में फुली अलाइन नहीं होता बल्कि सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेता है, जिससे वो हर साइड के साथ रिलेशंस मेंटेन कर पाता है और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती जा रही है। बैलेंसिंग एक्ट ईस्ट और वेस्ट के बीच इंडिया एक रेयर पोजीशन में है जहां वो साइमल्टेनियसली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रखता है और साथ ही रशिया से डिफेंस कोऑपरेशन भी मेंटेन करता है। इसके अलावा चाइना के साथ कंपटीशन होने के बावजूद ट्रेड रिलेशंस भी कंटिन्यू रहते हैं। ये बैलेंसिंग एक्ट इतना कॉम्प्लेक्स है कि बहुत कम कंट्रीज इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाती हैं। एनर्जी स्ट्रैटेजी, चीप ऑयल का गेम। जब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पश्चिमी देशों ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, तब इंडिया ने एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए रशियन ऑयल खरीदना जारी रखा। इससे इंडिया को चीप एनर्जी मिली, जिससे इकोनॉमी स्टेबल रही और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा। ये डिसीजन दिखाता है कि इंडिया इमोशंस से नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर डिसीजंस लेता है। डिफेंस इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस प्लान। इंडिया धीरे धीरे डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर रहा है ताकि फ्यूचर में किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंसी कम हो सके। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इंडिया को एक इंडिपेंडेंट पावर बनने में मदद करेगी। ग्लोबल साउथ लीडरशिप, इंडिया का राइजिंग इन्फ्लुएंस। इंडिया खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज के इश्यूज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर उठाना और उनकी वॉइस बनना इंडिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहा है। यही कारण है कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई कंट्रीज इंडिया को एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देखने लगे हैं। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी। इंडिया किसी एक अलायंस में बंधा नहीं है बल्कि मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो करता है, जैसे क्वाड में यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप और दूसरी तरफ ब्रिक्स में रशिया और चाइना के साथ कोलैबोरेशन। ये डुअल स्ट्रैटेजी इंडिया को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ट्रेड कॉरिडोर्स, फ्यूचर का मास्टर प्लान। इंडिया ग्लोबल ट्रेड राउट्स में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए नए कॉरिडोर्स पर काम कर रहा है, जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो फ्यूचर में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चैलेंज कर सकता है। ये प्रोजेक्ट्स इंडिया को ग्लोबल ट्रेड हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्मार्ट डिप्लोमेसी, साइलेंस बट स्ट्रॉन्ग। इंडिया की डिप्लोमेसी लाउड नहीं है लेकिन इफेक्टिव है। इंडिया अननेसेसरी स्टेटमेंट्स देने से बचता है और ग्राउंड लेवल पर स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड करता है। यही साइलेंट स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में ज्यादा इम्पैक्टफुल साबित हो रही है, क्योंकि एक्शंस वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं। चैलेंजेस। हालांकि इंडिया की स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे चाइना के साथ बॉर्डर टेंशंस, पाकिस्तान फैक्टर और ग्लोबल प्रेशर जो इंडिया को साइड्स चूज करने के लिए पुश करता है। इन चैलेंजेस को मैनेज करना ही इंडिया की डिप्लोमेसी की असली परीक्षा है। फ्यूचर विजन ऑफ इंडिया। इंडिया का अल्टीमेट गोल एक ग्लोबल सुपर पावर बनना है और इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस तीनों पर फोकस किया जा रहा है। अगर ये स्ट्रैटेजी सही तरीके से एग्जीक्यूट होती है तो आने वाले समय में इंडिया ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में एक मेजर रोल निभा सकता है।
इंडिया की डिप्लोमेसी एक मास्टर स्ट्रोक है या रिस्की गेम, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि इंडिया एक यूनिक पाथ फॉलो कर रहा है जो ट्रेडिशनल अलायंसेस से अलग है। ये स्ट्रैटेजी उसे फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस देती है, लेकिन साथ ही रिस्क्स भी लेकर आती है। अगर आपको ये डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है इंडिया की ये डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी सही है या रिस्की। ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए नैतिक्स अनकवर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।